ये कहानी है एक रानो चिड़िया की, जिसका नाम रानो चिड़िया था। रानो चिड़िया बहुत ही सीधे स्वभाव की थी। वह एक ऑफिस में काम किया करती थी और वहाँ काम करने वाले ज़्यादातर पक्षी उससे बहुत बुरे तरीके से बात किया करते थे। रानो चिड़िया रोजाना अपमान महसूस करती थी, लेकिन उसमें किसी से कुछ कहने की हिम्मत भी नहीं थी। एक दिन हमेशा की तरह रानो चिड़िया अपने घर जा ही रही थी कि रास्ते में उसे चक्कर आने लगे। अचानक वह जमीन पर बैठ गई। तभी एक पागल चिड़िया उसके पास आई और उसे पानी पिलाया। वह पागल चिड़िया रानो चिड़िया के बगल में बैठ गई। काफ़ी देर के बाद जब रानो चिड़िया की हालत ठीक हुई तो रानो चिड़िया वहाँ से निकल गई और अपने घर पहुँची। लेकिन इस बार रानो चिड़िया का बर्ताव कुछ अलग था। उसे वही पागल चिड़िया बार बार दिखाई दे रही थी। तभी उसे सर में दर्द होने लगा तो वह बिना कुछ खाए ही थककर सो गई। जब वह सुबह उठी तो ऑफिस के लिए देर हो चुकी थी और रानो चिड़िया ने रात से कुछ नहीं खाया था। तभी वह जल्दी से तैयार हो गई और उसने सोचा रास्ते में कुछ खा लूँगी। रानो चिड़िया रास्ते में एक चिप्स का पैकेट लेती है और आगे चलने लगती है। तभी उसे रास्ते में वही पागल चिड़िया दिखाई देती है, लेकिन इस बार वह हाथ फैलाकर उससे चिप्स का पैकेट मांग रही थी। रानो चिड़िया को उसका एहसान याद था, इसी वजह से उसे भूख होते हुए भी रानो चिड़िया ने उस पागल चिड़िया को चिप्स का पैकेट दे दिया। लेकिन चिप्स का पैकेट मिलते ही वह पागल चिड़िया अजीब सी हरकत करते हुए वहां से भाग गई। रानो चिड़िया ने उसे बुलाने के लिए आवाज़ लगाई, लेकिन वह वापस नहीं आई। तभी रानो चिड़िया ने जैसे ही नीचे देखा, उसे एक पुराना सा लैपटॉप रखा दिखाई दिया। उसने सोचा शायद ये पागल चिड़िया कहीं से कचरे से ये लैपटॉप ले आई है। लेकिन फिर रानो चिड़िया ने वह लैपटॉप उठा लिया और ऑफिस में साथ ले गई। सारा दिन काम करने के बाद जब ऑफिस बंद हुआ, वो अपने घर को आई और उसने वह लैपटॉप शुरू किया, लेकिन वह चार्ज ना होने की वजह से स्टार्ट नहीं हुआ। तभी उससे छोड़कर रानो चिड़िया अपने काम में लग गई। अचानक लैपटॉप की स्क्रीन चालू हो गई। अरे, इसमें तो मेरा नाम लिखा है। रानो चिड़िया ये देखकर डर गई। उसे लैपटॉप के बारे में उतनी जानकारी नहीं थी, इसलिए वह मनमाने तरीके से कोई भी बटन प्रेस कर रही थी। तभी एक और संदेश आया जिसमें लिखा था, कल यूनिफॉर्म ग्रुप का शेयर का प्राइस बढ़ेगा। हालांकि रानो चिड़िया शेयर मार्केट के ऑफिस में काम करती थी, लेकिन उसे शेयर की कोई नॉलेज नहीं थी। लेकिन वह इस संदेश को रहस्यमय समझ रही थी। उसे पूरा यकीन हो गया था कि यह संदेश सही है। उसने अपने ऑफिस के कुछ ऐसे पक्षियों को ये बात बताई जो उसके साथ नॉर्मल बर्ताव करते थे। सभी पक्षियों ने रानो चिड़िया को पागल समझकर नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन जैसे ही मार्केट खुला तो अचानक शेयर मार्केट में भूचाल आ गया। यूनिफॉर्म ग्रुप का पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड टूट चुका था और जिन पक्षियों को रानो चिड़िया ने ये बात बताई, वह केवल रानो की चर्चा करने में लगे थे और सभी पक्षी रानो चिड़िया को इधर उधर ढूंढने लगे। दूसरे दिन जब ऑफिस खुला तो रानो चिड़िया ऑफिस नहीं आई। सभी पक्षी उसके घर में पहुंचे, लेकिन रानो चिड़िया रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। कोई उसके बारे में नहीं जानता। सबको लगा रानो चिड़िया अब नहीं रही, लेकिन किसी को क्या पता, ये तो केवल शुरुआत थी। रणथंभौर के एक जंगल में 24 नवंबर 2022 को एक बुढ़ी नीलू पक्षी अपने घर से कहीं गायब हो गई थी। पुलिस अब नीलू पक्षी की गुमशुदगी के मामले की जांच कर रही थी, लेकिन
उनका कुछ भी पता नहीं चल रहा था। वो अपने घर में किसी को बताए बगैर ही कहीं चली गई थी। इस सिलसिले में घर वालों ने थाने में रिपोर्ट लिखवाई कि नीलू पक्षी की दिमागी हालत बिल्कुल ठीक थी और किसी से कोई शिकायत और परेशानी भी नहीं थी। अचानक पता नहीं कहाँ चली गई। ऐसे में अब गुमशुदगी के इस रहस्यमयी मामले की जांच में इस बीच पुलिस का ध्यान एक अजीब इत्तेफाक पर गया। इत्तेफाक ये था, जिस रोज नीलू पक्षी गायब हुई थी उसी रोज उसी जंगल में एक रानो की एक दर्दनाक हादसे में मौत हो गई थी। पुलिस ने रानो चिड़िया के बारे में जानकारी हासिल की कि रानो चिड़िया की मौत अपने ही घर में करंट लगने और झुलसने की वजह से मारी गई थी। ये वारदात तब हुई जब रानो चिड़िया के घर वाले बाहर थे। जब घर वाले लौटे तो बेटी की लाश देखकर सन्न रह गए थे। वैसे तो लाश की हालत इतनी खराब थी कि उन्हें अपनी बेटी चिड़िया पहचानने में नहीं आ रही थी, लेकिन कपड़े और ज्वेलरी देखकर ही उन्होंने अपनी बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया। अब क्या था, पुलिस ने दोनों मामलों की जांच एक साथ करने का निर्णय लिया। पता चलता है कि रानो की मौत को हादसा मानकर ही उस मामले में घर वालों ने अंतिम संस्कार कर दिया था और उसकी मौत की कोई जांच भी नहीं हुई थी। ऐसे में पुलिस वालों ने रानो चिड़िया की मौत होने के बाद सोशल मीडिया पर उसका अकाउंट चेक किया तो पता चलता है कि सोशल मीडिया अकाउंट एक्टिव था और लोकेशन राजस्थान के एक छोटा सा गांव बता रहा था। अब पुलिस स्टाफ टीम को लेकर जल्दी से उसी गांव में पहुंचती है और वहां देखती है कि रानो चिड़िया जिंदा थी। तो फिर सवाल ये है कि मरी कौन थी? जवाब है कि मरी थी रानो के जंगल में रहने वाली बुढ़ी चिड़िया नीलू थी। पुलिस ने जब रानो चिड़िया से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? तो रानो ने बताया कि मैं एक लड़के से फेसबुक पर बात करती थी, लेकिन घर वाले इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थे। ऐसे में मैंने एक प्लानिंग की। बस मैं एक मौके का इंतज़ार कर रही थी कि इत्तेफाक से वो मौका मुझे 24 नवंबर को मिला। जैसे ही मेरे घर वाले बाहर गए, मैंने पड़ोस में रहने वाली नीलू चिड़िया को बुलाया और उन्हें पानी में नींद की गोली देकर बेहोश कर दिया और नीलू पक्षी को फिर करंट लगाया और फिर अपने कपड़े उसे पहना दिए और फिर लाश को जला दिया ताकि उसकी पहचान ना हो सके। उसके बाद मैं अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी। सुनो जी, मैं जा रही हूँ अपनी माँ के पास। हाँ हाँ जाओ, मैं थोड़े ही रोक रहा हूँ। सुनो जी, आप रोक भी नहीं सकते। हाँ, आए बड़े रोकने वाले। चल गुड्डू अपनी नानी के पास। कालू मन ही मन खुश हो रहा था। काली अपने बेटे के साथ अपनी माँ के पास चली जाती है। कालू भी अपने दोस्त कबूतर के पास जाता है। कबूतर भाई, काली गई मायके, कम से कम घर में शांति रहेगी, नहीं तो वो रहती है तो मेरा दिमाग ही खा जाती है। माँ, काली तुम अब की बार कालू से लड़ाई करके तो नहीं आई हो ना? अरे नहीं नहीं माँ, वो क्या है ना, गुड्डू की स्कूल की छुट्टी है तो मैं आपके पास चली आई। नानी, मैं जा रहा हूँ घूमने। गुड्डू, कोई बदमाशी मत करना। ठीक है नानी। गुड्डू उड़ता हुआ जाता है और एक पेड़ पर बैठ जाता है। तभी वहाँ एक कौई आती है। तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मुन्नी है, मैं इस जंगल में रहती हूँ। और तुम? मैं पहाड़ी जंगल में रहता हूँ, मैं अपनी नानी के घर आया हुआ हूँ। अच्छा अच्छा, मैं तो यहाँ मिट्टी और पेड़ के पत्ते और टीट के ढूंढने आई हूँ। मैं अच्छे अच्छे घोंसला बनाती हूँ और उन घोंसलों को बेचकर 2 वक्त का अनाज मुझे मिल जाता है। अरे वाह, तुम्हें घोंसला बनाना आता है? हाँ हाँ, मेरी माँ ने मुझे घोंसला बनाना सिखाया है। तुम्हारी माँ और पापा कहाँ है? मेरे पापा मम्मी एक हादसे में गुजर गए, मैं अकेली हूँ। मुन्नी जी, मुझे आप बहुत पसंद हो, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। गुड्डू जी, आपकी मम्मी मना नहीं करेगी क्या?
अरे नहीं नहीं मुन्नी जी, मेरी मम्मी मना नहीं करेगी। बेचारी मुन्नी भी क्या करती, वो भी अपने लिए कहीं न कहीं आश्रय ढूंढ रही थी। और गुड्डू और मुन्नी दोनों उड़ जाते हैं। माँ, ये मुन्नी है, मुझे जंगल में मिली है और ये अकेली रहती है, इसे घोंसला बनाना आता है। अच्छा बेटा, तो तुम अपने लिए खाने की व्यवस्था कर लेती हो? हाँ माँ जी, मैं शुरू से अपने लिए खाने की व्यवस्था करती आई हूँ। अरे वाह बेटा। मामा, आपको तो पता है मेरा पति तो निकम्मा है, यही हम सबके लिए खाने की व्यवस्था कर लिया करेगी, क्यों न मैं इसको हाँ कर दूँ। हाँ हाँ बेटा, ये मुन्नी है, इसकी माँ भी बहुत मेहनती थी और ये भी बहुत मेहनती है। बेटा, आज से तुम हमारे साथ रहना, चलो घर। गुड्डू, मुन्नी और काली कौई अपने घर चले जाते हैं। ये सुनते हो, ये हमारी बहू है। कालू तो डरता था अपनी पत्नी से, वो क्या बोलता, वो चुप ही रहा। चलो मुन्नी, तुम खाना ढूंढ कर लाओ। मुन्नी घोंसला बेचने के लिए निकल जाती है। उसे सभी पंछी अनाज दे देते हैं। कुछ दिनों के बाद, माँ, मैं जल्द ही एक अंडा देने वाली हूँ। बेटा, मुझे बेटा पसंद है, मुझे तो बेटा ही चाहिए। माँ, बेटी हो या बेटा, मैं तो दोनों को प्यार करूँगी। चल तू मेरे साथ डॉक्टर के पास। और डॉक्टर साहब, ये लो अनाज और जल्दी से बता दो कि मेरी बहू के बेटा होगा या बेटी होगी। अरे काली बहन, तुम्हारी बहू के तो बेटी होगी। अरे गुड्डू बेटा, पता नहीं कहाँ से लेके आ गए इसे हम, इसके तो बेटी होगी। अब क्या हमें इसकी बेटी को भी अनाज खिलाना होगा और उसे भी पालना होगा। गुड्डू बेचारा चुप ही रहता है। बहस करते करते सब सो जाते हैं। अगले दिन मुन्नी अंडा दे देती है। गुड्डू जी, ये देखो अंडा। हाँ हाँ कलमुही, कोई एहसान नहीं कर रही तुम ये बच्चा देकर, तुम जाओ खाना लेकर आओ। पर माँ, मैं अपने अंडे पर बैठूंगी, मैं बैठ जाऊंगी तुम्हारे अंडे पर। गुड्डू और मुन्नी खाना लेने के लिए निकल जाते हैं। काली उस अंडे को लेकर चली जाती है और दूर एक नदी में फेंक देती है। रात हो जाती है। मुन्नी और गुड्डू घर आते हैं। माँ, मेरा अंडा कहाँ है? फेंक दिया मैंने तुम्हारे अंडे को। माँ, आपने ऐसा क्यों किया? माँ, आपने ये क्या किया? अब हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं। हाँ हाँ, जाओ जाओ, मुझे तो मालूम था इस मुन्नी ने तुम्हें भर दिया ही होगा। जाओ जाओ। गुड्डू और मुन्नी घर से चले जाते हैं और एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। मुन्नी, मुझे पता होता तो मैं उस अंडे को माँ के पास छोड़कर कभी नहीं जाता। तभी वहाँ रानू चिड़िया आती है। तुम्हारी माँ ने ठीक नहीं किया, पर तुम चिंता मत करो गुड्डू, जब तुम्हारी माँ अंडा फेंक रही थी तब मैं वहीं थी, मैंने तुम्हारा अंडा बचा लिया। गुड्डू और मुन्नी खुश हो जाते हैं। मुन्नी एक अच्छा सा घोंसला बनाती है और उसमें रहने लगती है। एक दिन काली और कालू कौआ खाना ढूंढने निकल गए थे। तभी अचानक बारिश होने लगती है। एक बिजली का झटका कालू और काली के ऊपर गिर जाता है। काली और कालू का पंख टूट जाता है। कालू जी, मैं जिंदा हूँ, क्या हो गया हमारे साथ? अगले दिन ये खबर गुड्डू और मुन्नी को पता चलती है। वो दोनों जल्दी से अपनी माँ और पापा को साथ अपने घर ले आते हैं। माँ, मैं भी एक बेटी हूँ, आप भी एक बेटी हो, फिर आप क्यों नफरत करती हो बेटियों से? काली कौई कुछ नहीं बोलती और रोती ही रहती है। आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें मिशू टोनी टीवी।